Okay, so x1 x2 be the random sample from continuous distribution with pdf this. So आपको क्या बोल रहा है ये? So इसके बाद है ना, इसको ब्रेक करोगे तो ये एक्सपोनेंशियल है, ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल ना. तो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है? एक्स बार एक्स वन सफिशेंट एंड कंप्लीट है, सफिशेंट एंड कंप्लीट है. देखो सिंपल सी बात है अभी के लिए कि इसमें ना जैसे तुम ई ऑफ एक्स बार निकालोगे कुछ तो आएगा. यहाँ पे एक्स माइनस थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/थीटा, मीन थीटा नहीं, ये होगा एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/थीटा आ जाएगा. एंड यहाँ से अगर ई ऑफ एक्स माइनस थीटा निकालूंगा तो मतलब यहाँ मैं बोलना चाह रहा हूँ कंप्लीट तो इनमें से कोई भी नहीं होगा. सिंगल पैरामीटर फैमिली है तो 2 डायमेंशनल कंप्लीट नहीं होगा. इसको मैं डेफिनेशन से जस्टिफाई कर देता हूँ. तो यहाँ से आ जाएगा ई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू थीटा. तो यहाँ से ई एक्स है एक्चुअली 2 थीटा, है ना. मतलब इसमें एक्स की वैल्यू ई एक्स निकालोगे 2 थीटा आएगी. तुम चाहो तो इस पीडीएफ से निकालो, पीडीएफ तुम्हें कैसे आता है निकालना मीन. तो एक ये तरीके से सॉल्व करोगे और यहाँ सपोर्ट तो थीटा से है तो यहाँ थीटा से इन्फिनिटी में सॉल्व करोगे तब भी ये 2 थीटा ही आएगा. चेक करके देखो तो ये 2 थीटा आएगा. तो एक्स बार भी 2 थीटा ही होगा क्योंकि सैंपल के होता है. अब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक अगर तुम मीन निकालोगे तो क्या होगा, तो इसके अकॉर्डिंग अगर लिखें हम सो यहाँ पे ईच एक्स आई माइनस थीटा एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/थीटा है. तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस थीटा जो है दैट विल हैव, पहले मैं कंप्लीटनेस चेक कर रहा हूँ फिर मैं सफिशिएंसी चेक करूँगा. सो x1 माइनस थीटा एक्सपोनेंशियल है ना ये, तो एक्सपोनेंशियल में आता है कोई थ्योरम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, रेट ऐड हो जाता है n इंटू थीटा हो जाता है, n अपॉन थीटा, है ना. जस्ट रेट ऐड हो जाता है, ऐड होता चला जाएगा. तो ये रेट है एक्चुअली. तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में ये रेट है तो मीन हो जाएगा थीटा/n. तो यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मीन आ जाएगा थीटा प्लस थीटा/n. ठीक है. अब मुझे ऐसा करना है तो ये आ गया 1 + 1/n इंटू थीटा. तो यहाँ से मैं एक चीज़ बता सकता हूँ आपको कि x बार अपॉन 2 माइनस n अपॉन n+1 इंटू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मीन कितना आएगा, 0 आएगा. ठीक है. सो आप लोग क्या जानते हो कंप्लीट का डेफिनेशन? हम लोग कंप्लीट का डेफिनेशन ये जानते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ t और gt, एक्सपेक्टेशन ऑफ gt इज 0 implies gt इज 0 फॉर ऑल t, या gt इज 0 विथ प्रोबेबिलिटी 1, gt being 0 with probability 1. सो ये 0 होना चाहिए विथ प्रोबेबिलिटी 1. इसका मतलब है कि gt इज 0 फॉर ऑल t, है ना, एंड फॉर एनी फंक्शन थीटा, एंड फॉर एनी फंक्शन थीटा, एंड फॉर एनी फंक्शन थीटा, सॉरी एनी फंक्शन g. यही है. तो यहाँ पे हो क्या रहा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जैसे इस चीज़ का एक्सपेक्टेशन 0 है बट आपको कुछ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऐसी मिल जाएगी दैट डज नॉट गारंटी कि इसको हमेशा 0 होना पड़ेगा. क्योंकि अगर मैं कुछ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दूं तो ज़रूरी है कि ये हमेशा 0 ही आएगी, ऑलवेज 0 ना विथ प्रोबेबिलिटी 1, बट दैट मे नॉट बी 0, मे नॉट बी 0, एंड दैट्स वाई दिस इज नॉट कंप्लीट. तो कंप्लीट वाला जो भी ऑप्शन हो तो ऐसे ही आउट हो जाएगा, है ना. तो कंप्लीट तो हो नहीं सकता. या वैसे भी आप याद रख सकते हो कि ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, जैसे सिंगल पैरामीटर फैमिली है तो जो 2 डायमेंशनल एस्टिमेटर है जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, सेम नहीं है, है ना, 2 डिफरेंट एस्टिमेटर है जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. तो इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि मतलब सेम मल्टीपल नहीं है एक दूसरे का. तो उस केस में क्या होगा, या ऐसा बोलो 1-1 फंक्शन नहीं है. तो यहाँ मतलब ये है कि अगर 1-1 फंक्शन नहीं होगा तो ये 2 डायमेंशनल कंप्लीट नहीं होगा यहाँ पे, स्पेशली एक्स बार और x1 कंप्लीट नहीं होगा. ये मैंने डेफिनेशन से बताया कि दिस इज नॉट 0. इसका मतलब है कि दिस जो हमारे पास लिख रखा है इन्होंने ऑप्शंस में, दिस इज नॉट कंप्लीट. तो कंप्लीट तो नहीं हो सकता. ठीक है ना. अब नाउ सफिशिएंसी आप लोग जानते ही हो कैसे चेक करते हैं, फैक्टराइजेशन थ्योरम लगा लो.
तो फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाओगे तो आई थिंक सफिशिएंट हो जाएगा ये। फैक्टराइजेशन थ्योरम में क्या करते हैं जी, लाइक्लीहुड फंक्शन निकालते हैं, फिर से लाइक्लीहुड फंक्शन निकालते हैं। सो लाइक्लीहुड फंक्शन इज जॉइंट पीडीएफ। ये सैम्पल साइज 2 का है, अच्छा कोई बात नहीं, n का होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सैम्पल साइज 2 का ही है ये तो ठीक है, मैं n के लिए कर देता हूँ। सो 1/थीटा की पावर n e की पावर -1/थीटा और आ जाएगा समेसन xi माइनस थीटा। या इसको ब्रेक कर लो चाहो तो, इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, x/थीटा -1 है ना, तो e की पावर -n अलग हो जाएगा और e की पावर -1/n समेसन xi, और समेसन xi को आप nx बार भी लिख सकते हो। लाइक्लीहुड फंक्शन निकालना आता है ना सबको, चेक कर लो एक बारी। आई थिंक +1 हो जाएगा, +n हो जाएगा, ये -1 है ना, तो e की पावर +1 हो जाएगा, तो +n। अब आगे रहेगा यहाँ थीटा इज लेस देन ईच xi, सो थीटा इज लेस देन मिनिमम ऑफ ऑल, यही ना, तो ये आ गया, दिस इज द लाइक्लीहुड फंक्शन। अब आप क्या करते हो, लाइक्लीहुड है ना, समेसन xi लिखो या nx बार लिखो, सेम बात है ना। सो यू मे राइट इट समेसन xi की जगह आप nx बार भी कर सकते हो, तो यहाँ से आ जाएगा। सो दिस लाइक्लीहुड फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ, तुम लोग क्या लिखते थे, h ऑफ x1 x2 xn इंटू जी ऑफ थीटा कॉमा टी। अब g फंक्शन में देयर शुड नॉट बी एनी एक्साइज एक्सेप्ट t के अलावा कुछ नहीं होने चाहिए। तो जैसे g फंक्शन में क्या क्या आ जाएगा, तो एक तो है ना, चाहो सबको इंक्लूड कर लो, क्या ही है ना, तुम चाहो तो इस वाले के लिए इसको कंसिडर कर सकते हो, इसमें है ना, इसमें क्या है कि xi का फंक्शन होगा, तो कांस्टेंट फंक्शन है, xi का फंक्शन ले सकते हैं। बाकी ये और ये सब मिलके दिस विल फॉर्म g, ठीक है। तो यहां से t जो बनेगा, t इज द, सो t हैज टू बी 2 डायमेंशनल, x बार कॉमा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, दिस इज जॉइंटली सफिशिएंट, है ना, जॉइंटली सफिशिएंट होगा। देख लो जी, या समेसन xi x1 तो सफिशिएंट तो होगा बट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना। तो वैसे भी सिंगल पैरामीटर फैमिली में 2 डायमेंशनल यहाँ पे ये वाला स्पेशली इस टाइप का कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो 28 के बाद क्या है, सो 28 के बाद जो है 32, तो